अगर आप भी अपने बच्चों को डांटते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ग्वालियर में एक मां ने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटा तो वो घर ही छोड़कर चला गया। दरअसल बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद उसकी मां ने पढ़ाई के लिए बच्ची को डांट दिया। बच्ची ने ये सारी बात अपने दोस्त को बताई और दोनों घर छोड़कर चले गए। मां ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को इस बारे में सूचना दी, तब जाकर पुलिस ने दोनों बच्चियों को छावनी इलाके से बरामद कर लिया। तो बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं और ज़रा सी डांट उनके दिल पर लग जाती है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, क्योंकि यहाँ भी इस बच्ची ने पहले अपने दोस्त से बात की और उसी दोस्त से ये बाहर भागने का आइडिया आया। दो बच्चियाँ अचानक, एक 12 साल की थी और एक 14 वर्ष की थी, पिंटो बाग क्षेत्र में रहती थी। अचानक चली गई थी, गायब हो गई थी और उनकी मां के द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी और दोनों बच्चियों को रात होते होते पुरानी छावनी से बरामद कर लिया था। तो ये क्या मतलब कहानी थी, बच्ची कैसे लापता हुई? बच्चियों से जब पूछताछ करी और बच्चियों से इस संबंध में जाने कारण पूछा तो दोनों बच्चियों का ये कहना था कि उनकी मां के द्वारा पढ़ाई को लेकर उनके साथ डांटा डपटी करी गई थी और जिससे वे काफ़ी परेशान थी। और ये बात जो एक लड़की ने अपनी सहेली को बताई तो दोनों परेशान होकर पढ़ाई ना करना पड़े घर छोड़ के चली गई। मेरी लड़की पढ़ने के लिए नहीं जा रही थी तो मैंने डांटी थी, फिर जो चली गई थी, फिर इन्हें उसका पता नहीं लगा था। फिर मैंने पुलिस के लाने खबर करी थी, फिर वहाँ से लौट आर के लिए ऐसे पता चल गया। फिर पुलिस अपनी सहेली को भी ले गई थी बच्ची? अपनी सहेली को भी साथ में ले गई थी। बैतूल के खंडारा में रेत कारोबारी से मजदूरों का विवाद हो गया और 500 रुपए को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मजदूरों ने रेत कारोबारी की जान तक ले ली। बताया जा रहा है कि रेत बेचने का काम करने वाले मोहन राजपूत के पास कुछ मजदूर अपने पैसे मांगने पहुंचे थे, लेकिन पैसों को लेकर मोहन का मजदूरों से विवाद हो गया, जिसके बाद मजदूरों ने मोहन की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे मोहन की मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी शव को खेत में फेंककर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत से शव बरामद कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना ये हुई कि भैया इनको पैसे देना था। ये लोग आए, इनको बुलाया यहाँ पर और आए तो ये मारना चालू कर दिया भैया को। तो मारना चालू किया तो ढाबा था वहाँ पर, ढाबा वाला भैया भी आए, उन्होंने भी बचाव किया, हमने भी किया। हम दो आदमी थे तो उसके बीच में वो समझ गए और पैसे भी दिए उनको, तो भी बोले और बाकी पैसे कब देंगे, ऐसा वैसा, और मारना चालू कर दिया। और हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे, मैं दूसरी साइड में नावल मेरे दुकान के सामने से गाड़ी साइड में करो तो मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था जब तक कि भाग गए। ये पुलिस को सुबह 9 साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि किला खंडारा में रोड से सटा हुआ एक खेत छोड़ के दूसरा खेत है जहाँ पर मृतक अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो मौके पे पहुंचकर पुलिस ने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है, जिसके मुंह सर उसका किसी पत्थर से, जो कि उसके बगल में ही था, उससे कुचला हुआ है। तो उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीराजपुर में छेड़खानी कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां सवारी वाहन के ड्राइवर ने 19 साल की युवती के साथ पहले छेड़खानी की, फिर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अलीराजपुर में छेड़खानी की गई और फिर उसके बाद विरोध किया गया तो हत्या भी कर दी गई। 19 साल की युवती के साथ ये घटना घटी है और सवारी वाहन के ड्राइवर ने पहले छेड़खानी की थी। गुमान सिंह है, मेसू की बाड़ी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की जो दो लड़कियां हैं वो काम करने के लिए अलीराजपुर आती थी और रास्ते में गलत नियत से उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे, तो इन्होंने बोले मना किया। तो मना करने के बाद ये लोग फिर भी ज़बरदस्ती उनके साथ बैठा के लेके गाड़ी में, फिर आगे जाके बोला कि तुम लोग यहाँ उतर जाओ, बोला हम आगे नहीं आते हैं। तो फिर वो ये लोग उतर गए वाला, फिर ये उतर गए तो फिर वो चलने लगे पैदल से। ये गाड़ी वही खड़ी थी और चुपचाप पीछे से कब लेके आया है इनको पता नहीं चला और एक लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। कल घटना लगभग 7 बजे के आसपास की है। बोरकुआ गांव में एक्सीडेंट से एक लड़की की डेथ हो गई थी
उसके साथ में एक और उसकी सहेली थी। तो मामला जैसे हमने कल ही कायम कर लिया था, पर जो बयान आज हुए हैं उसने छेड़छाड़ी की बात भी बताई है। तो हम जांच करें उसके बाद जो भी बनती है धारा वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे।